नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। डीजीपी राजस्थान ने राजस्थान पुलिस के आमजन से व्यवहार को लेकर एक डिकॉय ऑपरेशन कराया। ये डिकॉय ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा के द्वारा किया गया। 13 जिलों में सतर्कता शाखा की टीम अलग अलग थानों और सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सामने अपनी परेशानी को लेकर खड़ी हुई। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस रवैये को नोट किया गया, जिसकी रिपोर्टिंग पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा के एडीजी बीजू जॉर्ज को की गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस कर्मियों के व्यवहार और उनके सतर्कता को जांचने के लिए डिकॉय ऑपरेशन कराया गया। अधिकांश स्थानों पर पुलिस कर्मियों का व्यवहार सही पाया गया। जहां पुलिस कर्मियों के व्यवहार में कमी पाई गई, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा प्रदेश के 13 जिलों भीलवाड़ा, कोटा ग्रामीण, श्रीगंगानगर, करौली, टोंक, सीकर, राजसमंद, पाली, जयपुर कमिश्नरेट, हनुमानगढ़, बाड़मेर, सिरोही और अजमेर जिले में डिकॉय ऑपरेशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में सूडान से आए लोगों से बातचीत की। हक्की पिक्की जनजाति के 210 सदस्यों को आज ही ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। पीएम ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो सोते नहीं हैं। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से अशांति और लड़ाई जारी है। इस दौरान वहां कई भारतीय फंस गए। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पैसा बांट दिया लेकिन वापस नहीं ले रहे, चिंता हो रही है। हमारे जिन विधायकों ने 10 या 15 करोड़ लिए हैं, उनमें से कुछ खर्च भी कर दिए गए होंगे। 1 या 2 करोड़ रुपए। मेरी अपील है कि उनको वो पैसे वापस लौटा दीजिए। अमित शाह का पैसा मत रखिए। जो खर्च किए वो मैं दे दूंगा या एआईसीसी से दिलवा दूंगा, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा सरकार ने बाड़मेर में रिफाइनरी का काम रोका था। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हुआ है। भाजपा विपक्ष को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुनना जरूरी है। पांचना बांध को लेकर मुख्यमंत्री बोले कि सभी से बातचीत कर किसानों को पानी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत ने रविवार को मंडरायल में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही दिव्यांगजनों को भी स्कूटी वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बात कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा सेली वाले हनुमान मंदिर पर कराए गए निर्माण कार्यों का शिला पट्टिका अनावरण कर उद्घाटन किया। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। परेड के अलावा मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री फोर्सेज और परेड में शामिल होने वाले अन्य विभागों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्ड फोर्सेज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कमान देने और भविष्य में लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल और प्रियंका गांधी रविवार को 7 रैलियां करने बेंगलुरु पहुंचे। राहुल ने अनेकल में एक सभा को संबोधित किया और सीधे पीएम के रोड शो पर टिप्पणी की। राहुल ने कहा, मोदी जी का रोड शो देखा है ना आपने, खुद गाड़ी पर चलते हैं, बाकी लोगों को पैदल कर देते हैं। राहुल ने ये बयान इसलिए दिया कि मोदी के रोड शो में कर्नाटक के बड़े नेता येदियुरप्पा और बोम्मई नहीं दिखाई देते। राहुल ने आगे कहा, हम रोड शो और रैली में अपने सभी नेताओं को पूरी इज्जत देते हैं। ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट 1 ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थियों के साथ परिजनों के भी सपनों को गहरा आघात पहुंचता है। ऐसी घटनाओं से देश को उन्नत, समृद्ध, सुरक्षित, साक्षर और सशक्त राष्ट्र बनाने के हमारे सामूहिक सपने का मनोबल टूटता है। सारण पर अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह से पेपर खरीदने का आरोप है। उसे 23 फरवरी को बेंगलुरु से पकड़ा था। भूपेंद्र सारण जेल में है। उसकी ओर से कोर्ट में पेश जमानत याचिका का अपर लोक अभियोजक मुस्तकिल खान ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी पर पेपर लीक के सरगनाओं के साथ मिलकर सार्वजनिक प्रणाली को दूषित करने और लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ के आरोप हैं। राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी को जिला घोषित कर दिए जाने के बाद संघर्ष समिति
क्षेत्र से टोल नाकों को हटाने तथा केकड़ी को रेलवे नेटवर्क का हक दिलाने के लिए नए सिरे से संघर्ष शुरू करने जा रही है। केकड़ी टोल हटाओ रेल लाओ संघर्ष समिति के संयोजक अशोक पारिक ने केकड़ी वासियों से केकड़ी के विकास और हक के लिए संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया है। संघर्ष का ये नया सिलसिला सरवाड़ टोल नाके पर धरने से शुरू होकर क्षेत्र के अलग अलग नाकों पर सिलसिलेवार आयोजित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में शनिवार को हुए थंडर स्टॉर्म के बाद रविवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने लगेगा। इस बीच रविवार दिन में जयपुर के कुछ इलाकों में बारिश हुई। राज्य में अब दिन और रात के तापमान बढ़ने लगेगा, इससे गर्मी तेज होगी। बाड़मेर के बाद पश्चिमी राजस्थान के दूसरे जिलों में भी कल दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं अगले 2-3 दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी राज्य के सभी शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे है। अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर में कल दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। वहीं गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज हुआ। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना रविवार को 15वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर रविवार को देश भर की खापों की महापंचायत हुई। 4.5 घंटे चली इस महापंचायत में बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रेसलर्स के धरने को 15 दिन हो गए, हम सरकार को 15 दिन और देते हैं, सरकार इस मसले का समाधान निकाले। ये समय 20 मई तक का है। हल न निकलने पर 21 मई को फिर महापंचायत होगी, जिसमें बड़े से बड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान में भले ही इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हों, लेकिन गहलोत सरकार में नौकरशाहों को बड़े स्तर पर इधर उधर करने की कवायद चल रही है। सूत्रों की माने तो सरकार में उच्च स्तर पर IAS, IPS अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की व्यस्तता के चलते सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही सूची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की ओर से सूची जारी की जाएगी। तबादला सूची में करीब 50 से ज्यादा IAS, IPS अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। सूची में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नाम भी शामिल हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाना है। इसके तहत टोंक जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉक्टर रुबीना परवीन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत सफल आयोजन को लेकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार रविवार को लोक अदालत से पूर्व डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि डोर स्टेप प्री काउंसलिंग के माध्यम से काउंसलिंग हेतु नियत की गई पत्रावलियों में पक्षकारान के मध्य समझाइश एवं सुलह वार्ता की कार्यवाही की गई। राजस्थान में छोटी काशी से सैकड़ों श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा कराने वाली यात्रा कंपनियां खाटू श्याम मंदिर और सामोद हनुमान मंदिर दर्शन कराने के लिए रोज लेकर जाती हैं। ये कंपनियां प्रति यात्री किराया लेती हैं और कुछ कंपनियां समूह में बुकिंग करके किराए में छूट भी देती हैं। वहीं अब राजस्थान पर्यटन निगम भी जयपुर शहर के लोगों और जयपुर आने वाले पर्यटकों को आस्था के हिसाब से आसपास के धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों की यात्रा सस्ते किराए में कराने की योजना बना रहा है। नई सुविधा शुरू होने के लिए निगम के प्रबंध निदेशक VP सिंह के पास प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने के लिए रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा जारी की। मई की तेज धूप में केंद्रों पर विद्यार्थियों को तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। छाया के लिए टेंट और अन्य इंतजाम नहीं दिखे। परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी भी हुई। केंद्रों में विद्यार्थियों को कोई सामान ले जाने की इजाज़त नहीं मिली। अपनी योजनाओं और सरकार के कामकाज के दम पर भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ कांग्रेस के तमाम नेता विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट करने के दावे कर रहे हों, लेकिन प्रदेश में समान विचारधारा वाले दलों की सक्रियता ने सत्ता और संगठन की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से कराए गए एक आंतरिक सर्वे में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि समान विचारधारा वाले दल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की फीडबैक बैठकों के दौरान भी विधायकों ने समान विचारधारा वाले दल खासकर बसपा, आम आदमी पार्टी, AIAIM, रालोपा की सक्रियता को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही ये भी फीडबैक दिया है कि सत्ता और संगठन को जल्द ही इस बारे में सोचना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।